हेलो एंड वेलकम टू इजी लर्निंग स्मार्ट लर्निंग। आज हम शुरू करने जा रहे हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। तो इसका इंट्रोडक्शन मैं आपको कुछ इस तरीके से बताऊंगा कि आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार बी कंप्यूटर साइंस, BCA, MCA या किसी भी कोर्सेस में आखिर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स होता क्यों है। ये आपको जानना इसलिए ज़रूरी है कि आखिर मैथमेटिक्स का ये जो पोर्शन है इसे डिस्क्रीट क्यों कहा जाता है। देखिए, मैं आपको इसे बहुत ही आसानी से समझाने की कोशिश करूँगा। आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको जो बताऊँगा केवल वो सुनना है और उसके बाद में फिर आप जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ेंगे आपको पूरा समझ में आएगा, A to Z समझ में आएगा। तो ये बिल्कुल भी टफ नहीं है, बहुत ही आसान सा लेक्चर होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मान लीजिए आपके पास में क्लॉक है। इस क्लॉक को हम लोग नॉर्मली एनालॉग क्लॉक के नाम से जानते हैं, जिसमें एक घंटे का कांटा होता है, एक मिनट का कांटा होता है और एक पतला सा सेकंड का कांटा होता है। तो अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आप एक बात बताइए कि अभी घड़ी में कितना बजा है, तो आप लगभग अंदाज़ा लगाएंगे और बोलेंगे 10:10 हो रहे हैं। मैं आपसे पूछूंगा कि सेकंड कितने हुए हैं, तो देखिए 6 और 9 के बीच में लगभग 37 या 38 हो सकता है। तो मैं यहाँ पे 37 लिख देता हूँ। तो आप अगर मेरा सवाल को सुन रहे हैं तो ध्यान से सुनिए। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ कि टाइम कितना हो रहा है, आपको इस घड़ी देख के बताना है। तो आपने कहा 10 बज के कितने मिनट हो रहे हैं, 10 मिनट हो रहे हैं लगभग। ओके, ये है एग्जाम्पल एनालॉग क्लॉक का। अगर मैं आपसे पूछूं कि सेकंड का भी भाग करिए तो क्या आप कर सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि सेकंड को मान लीजिए मुझे 100 भागों में और ज़्यादा डिवाइड करना है, तो क्या इस घड़ी में ये चीज़ पॉसिबल है। तो आप बोलेंगे हाँ सर, लगभग 50-50 कर लीजिए, तो 37.5 सेकेंड्स हो रहे हैं, आप बोल सकते हैं। तो ये जो आप बोल सकते हैं वाली बात है, ये एनालॉग क्लॉक में ऐसा होता है। कौन सी क्लॉक में नहीं होता, आप ऐसा बता सकते हैं। ओके, अभी हम 2020 में हैं और 2020 में ऐसी घड़ियाँ आ गई हैं, स्टॉप क्लॉक आ गई हैं, स्टॉप वॉच आ गई हैं, सॉरी। और हमारे पास में डिजिटल क्लॉक्स तो काफ़ी पहले से हैं। उन डिजिटल क्लॉक्स में एक्चुअली होता क्या है, ये भी एक डिजिटल क्लॉक का ही एग्जांपल मान सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बना के दिखाता हूँ। रेलवे स्टेशन पे आप जाएंगे तो वहाँ पे लिखे रहता है 6:18 और कई बार सेकेंड्स का जो इंडिकेशन है वो इस कॉलन साइन से दिया जाता है। कई बार आप देखेंगे कि एक स्टॉप वॉच जो होती है उसमें 6:18 20 सेकंड और यहाँ पे आपको लिखा रहेगा 25 मिली सेकंड, और ये बड़ी तेज़ी से चेंज होते रहता है रैपिडली। कभी कभी 85 तक भी जाता है। मतलब ये हो गया कि ये आपका क्या है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। कहाँ तक, 100 टाइम तक। तो अब आप एक बात बताइए कि इस टाइम पर अगर आप एक बहुत अच्छे स्टिल कैमरे से फ़ोटो खींचें और डिजिटल कैमरे से आप फ़ोटो खींचें, तो इसमें यही चीज़ आपको प्रिंट मिल जाएगी। आपको बिल्कुल एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि 6:18 20 सेकंड और 85वें सेकंड के हिस्से पे आपने क्या किया, फ़ोटो खींची। तो आपको क्या समझ में आया, एनालॉग और डिजिटल में डिफरेंस समझ में आ गया। ओके, तो आप बोलेंगे सर हम लोग पढ़ तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स रहे हैं, फिर ये एनालॉग और डिजिटल आप मेरे को क्यों पढ़ा रहे हैं। ओके, मैं भी आपको केवल एक एग्जाम्पल नहीं दूंगा, दूसरा एग्जाम्पल भी आपको दूंगा जो आपको सुनना पड़ेगा। और दूसरा एग्जाम्पल जो है हम ये लेंगे वेमेंट का, जिसको हम तराजू बोलते हैं। तराजू में एक कांटा लगा होता है और कांटे के साथ साथ इसमें दोनों साइड पे वेट रखने के लिए आपके पास में एक ऐसा अरेंजमेंट होता है। इस अरेंजमेंट में आप एक तरफ क्या करते हैं, वेट रखते हैं। फॉर एग्जांपल आप 500 ग्राम्स का वेट रख लिए, इधर आपने क्या किया, कुछ सामान रखा। सामान रखने के बाद में आपने इसका तौल कर लिया। तो क्या इसे उतारने के बाद आप मुझे एग्जैक्टली बता सकते हैं कि ये क्या 500 ग्राम्स एग्जैक्टली है। आंसर है आपका नो, आप नहीं बता सकते। आप 100% श्योर हो ही नहीं सकते कि क्या ये एग्जैक्टली 500 ग्राम्स हैं, क्योंकि ये जो इसका कांटा होता है ये बिल्कुल पेंडुलम के जैसा ऐसा हिलते रहता है। और उसको स्टेबल करने के लिए आप क्या करते हैं, थोड़ा सा और मिला देते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा ही दे देते हैं, या तो थोड़ा सा कम या लगभग बराबर आप करते हैं। तो यहाँ पे जो अप्रॉक्सीमेट नाम का वर्ड आ रहा है वो आपको परेशान कर रहा है कि अप्रॉक्सीमेटली जो तराजू होते हैं वो अप्रॉक्सीमेट वज़न बताते हैं, एग्जैक्टली नहीं बताते। अगर ये एग्जैक्टली बताते तो फिर जो आपके सामने आजकल के जो तराजू होते हैं, वेमेंट मशीन होती हैं, जिसमें आपको एग्जैक्टली कितना ग्राम में दिखाई देता है। इवन 10 मिलीग्राम्स आप सोनार की दुकान पे जाएंगे तो 10 मिलीग्राम हो गया, 1 ग्राम से भी लेस आपको दिखाई दे जाता है। तो ये सब चीज़ें कैसे पॉसिबल हो गई डिजिटल से, क्योंकि यहाँ पे भी फिर बात आ गई किसकी, एनालॉग की और डिजिटल की। देखिए, कंप्यूटर साइंस में जो हम लोग पढ़ाई करते हैं उसमें डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इसलिए पढ़ा जाता है, दोनों एग्जाम्पल कंप्लीट हो चुके हैं, क्योंकि हम यहाँ पे एनालॉग की बात हो सकता है, होगा, इतना हो सकता है, अप्रॉक्सीमेटली उतना हो सकता है, ये सारी चीज़ें हम बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस की, जिसमें हम बात करते हैं केवल और केवल डिजिटल की।
तो अगर आप कोई कैलकुलेशन डिजिटली बना रहे हैं तो आपको कैसे करना पड़ेगा, आइदर ट्रू और फॉल्स, सीधी सी बात है। तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इज एक्चुअली कम्प्लीटली बेस्ड ऑन दिस थिंग। व्हाट इज दिस थिंग इज नोन एज प्रोपोजिशंस। प्रोपोजिशन एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसमें यही बताया जाता है कि कोई स्टेटमेंट आइदर ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, दैट्स इट। तो प्रोपोजिशन से आप स्टार्ट करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन आपका बेस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसको भी तो देखिए। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए, प्रोपोजिशंस आना चाहिए, जिसके द्वारा आप ये साबित करते हैं कि कोई स्टेटमेंट, जैसे कि इट इज़ रेनिंग टुडे, तो भाई इट इज़ रेनिंग टुडे नहीं, इट इज़ जस्ट रेनिंग आपने बोला, तो पानी जो है वो गिर रहा है, बारिश हो रही है, आप अगर ऐसा बोल रहे हैं तो बारिश हो रही है या तो नहीं हो रही है, ये बात जो है आइदर ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। मैं दूसरा सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ कि घड़ी चल रही है। अब मैंने बोला घड़ी चल रही है, तो भाई आप घड़ी की तरफ देखेंगे, घड़ी अगर स्टेबल होगी, एक ही जगह कांटा रुका होगा, तो आप क्या बोलेंगे, गलत बोल रहा है, फॉल्स है। मतलब घड़ी अगर रुकी हुई है तो आप क्या बोलेंगे, घड़ी नहीं चल रही है, तो आइदर ट्रू और फॉल्स। तो इसमें जितने भी स्टेटमेंट्स होते हैं वो किसके आधार पर होते हैं, प्रोपोजिशंस के आधार पर होते हैं, और हमको फैसला लेना होता है कि आइदर ये चीज़ है या नहीं है। क्योंकि कंप्यूटर साइंस में कोई भी चीज़ को आपको दो ही स्टेट पे साबित करना होता है, नंबर 1 आइदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स। तो इसीलिए कंप्यूटर साइंस में सारी चीज़ें बाइनरी फॉर्मेट में ही होती हैं। कंप्यूटर सिस्टम में सारी चीज़ें किस पे होती हैं, बाइनरी में। और बाइनरी का मतलब क्या होता है, टू पॉसिबल स्टेट्स आर आइदर ट्रू और फॉल्स। इसीलिए जो 0-1 का कॉम्बिनेशन बनता है कंप्यूटर सिस्टम में, उसकी वजह ही यही होती है, इट इज़ बाइनरी, इट इज़ टू, इट इज़ आइदर ट्रू और फॉल्स। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का, और साथ ही साथ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को आप आखिर पढ़ते क्यों हैं, उस सवाल का जवाब अगर आपके पास में नहीं था तो अब आपके पास में सवाल का जवाब है कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को आप क्यों पढ़ते हैं। क्योंकि इन्हीं सारे एग्जांपल्स पे हम आगे बढ़ेंगे, और पूरी की पूरी किताब जो है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की, जितने चैप्टर्स हैं, चाहे वो ग्राफ्स हो, चाहे वो ट्रीज़ हो, या फिर आपका कोई भी टॉपिक हो, प्रोपोजिशंस हो, टोटोलॉजी हो, वॉट सो वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस वे, ताकि आपके पास में एक रीज़न हो। क्योंकि लोगों के पास में डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ने की कोई वजह ही नहीं होती है, भले वो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हो या एमटेक का हो, एक्चुअली में उसको ये पता नहीं होता कि आखिर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ के मैं करूँगा क्या। तो इट इज़ वेरी गुड दैट यू नो कि हाँ आपको पहले से पता है, इट इज़ वेरी गुड, बट इफ़ यू डोंट नो दैट, तो आप पहले समझ लीजिए कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स हम क्यों पढ़ते हैं। तो आने वाले लेक्चर में, इस इंट्रोडक्शन के बाद में, हम प्रोपोजिशन से स्टार्ट करेंगे कि प्रोपोजिशंस क्या होता है। तब तक आप क्लास 9th और 10th में जाके, या 11th 12th में अगर आपने पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, आप केवल इतना देख लें कि व्हाट इज़ सेट्स, सेट या समुच्चय से हिंदी में कहते हैं, तो आप सेट पढ़ लें, केवल उसका इंट्रोडक्शन पढ़ लें कि इसमें यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, दैट्स ऑल। और मैं इतना ही कहूँगा कि बस बिना पढ़ाई किए कुछ नहीं होता, आपको एक बार देखना पड़ता है। तो आप हमारे साथ बने रहिए। अगर ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाएं। सब्सक्रिप्शन अगर आपने अभी तक नहीं लिया हो तो प्लीज़ सब्सक्रिप्शन ले लें। हमारे चैनल का नाम है इजी लर्निंग स्मार्ट लर्निंग। नेक्स्ट चैनल पे मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के आगे के लेक्चर्स हम इसी तरीके से पढ़ते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।